अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मिरर फार्मूला और मिरर इक्वेशन। यानी कि आज हम जो सॉल्व करने जाएंगे वो है हमारी ज़बरदस्त किस्म की इक्वेशन। क्या 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। तो स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक वीडियो से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर उस बेल आइकन भी नहीं प्रेस किया तो उसको भी प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह की बड़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे और आपकी ही चॉइस के ऊपर हम वीडियोस भी बनाएंगे। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और आए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारे पास स्क्रीन पर कॉनकेव मिरर की एक इमेज बनी हुई है। देखें, ये आपके पास कुछ टर्म्स पहले से आपके पास मौजूद हैं और आपको मालूम है कि ये हम क्या क्या चीज़ें हैं। P यानी कि आपका प्रिंसिपल पोल, और F यानी कि आपका प्रिंसिपल फोकस, C यानी कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो येलो लाइन है, स्ट्रेट पैरेलल लाइन है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आप पहले से डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको ये चीज़ें नहीं डिस्कस्ड और इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत क्लियरली इन सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। मैं इस वीडियो के एंड में इसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगा ताकि आप जाके उस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख सकें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ गया है और ये ऑब्जेक्ट यानी कि एक बबलू भाई साहब खड़े हुए हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब ये खड़े हैं तो हम इसकी हाइट को, दोनों पॉइंट्स को नेमिंग दे देते हैं A और अदर वन इज B, यानी कि टॉप एंड बॉटम पॉइंट्स को हम A और B का नाम देते हैं। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं और पिछली वीडियो में आप पढ़कर आए हैं जिसमें रूल्स थे रेज के, मैं उसका भी लिंक नीचे दे रहा हूं और आप देख सकते होंगे कि साइड में उस वीडियो की कुछ हाइलाइट्स चल भी रही हैं। तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर से 4 तरह की रेज जो हैं वो उसमें से गुजरी थी। आज हम एक काम करेंगे कि हम 4 नहीं, सिर्फ 2 तरह की रेज लेते हैं ताकि हम इसमें इमेज फॉर्म करके देखें कि कैसे इमेज फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली रे जो कि आपको याद होगा कि उसमें से एक रे हम ये ले रहे थे कि एक ऐसी रे जो कि किसी भी मिरर के पोल पे जाके गिरती है, यानी बिल्कुल सेंटर पे जाके गिरती है। वो रे जिस एंगल के साथ जाती है उसी एंगल के साथ वापस आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, देखें कि एक वो रे जो कि ग्रीन कलर की रे हमने बना रखी है, ये जिस एंगल के साथ आई है सेंटर पे, उसी एंगल के साथ ये वापस आ गई, और ये रूल में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम दूसरी रे पर। एक वो रे जो कि फोकल पॉइंट से आती है और मिरर पे गिरती है। तो ये देखें, ये रे आपके पास फोकल पॉइंट से आई है और डायरेक्टली आके मिरर पे गिरी है। अब इसके साथ क्या होगा, ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये रे बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। ये रूल्स आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो रे जो कि सेंटर यानी पोल पर आएगी वो दूसरी तरफ बिल्कुल उसी एंगल के साथ वापस आ जाएगी, और वो रे जो कि फोकल पॉइंट से आएगी वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों रेज आपस में मिल चुकी हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पर इमेज बनता है। ये देखें, ये वो पॉइंट है जहां पर इमेज बनता है। आप हमेशा याद रखेंगे कि जहां पर भी इमेज में, यानी आप फिगर जब बना रहे होंगे तो आपने इमेज वहां बनाना है जहां पर आपकी सारी रेज आपस में एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखें, अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने A और B कहा था तो इमेज को हम A डैश और B डैश कह देते हैं।
ये आपके पास आ जाएगा इमेज की साइज या इमेज का हाइट, और ये आपके पास था इमेज का ऑब्जेक्ट का साइज या फिर ऑब्जेक्ट का हाइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके पास बात क्लियर हुई। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ये देखें, ये 3 तरह के डिस्टेंस हमने हाईलाइट किए हैं। एक डिस्टेंस जो कि इस ऑब्जेक्ट से लेकर इस सेंटर तक का डिस्टेंस है, जिसको हमने बाहर निकाल के हाईलाइट किया है। दोबारा बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट से लेकर सेंटर यानी पोल तक का जो डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है। दूसरा डिस्टेंस फोकल पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है। तीसरा डिस्टेंस इमेज से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं। स्टार्टिंग में इसको P से लिखते हैं और एक्चुअली ये कहलाता है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और जिसको स्मॉल p के साथ लिखते हैं। दोबारा बता देता हूं, ऑब्जेक्ट यानी जहां पर ये बबलू भाई साहब खड़े हैं, यहां से लेकर मिरर यानी पोल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और स्मॉल p के साथ लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और डिस्टेंस जो कि मैंने पहले बताया था, प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, उसको हम f से लिखते हैं और ये कहलाता है हमारा फोकल लेंथ, यानी कि वो लेंथ जो कि पोल के और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आपके पास एक और इमेज भी है, एक और डिस्टेंस भी है, और वो कौन सा डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है आपका इस इमेज से लेकर इस पोल तक का डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और इसे हम स्मॉल q के साथ डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स 3 चीजें आपके पास आ गई। एक डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी आपका ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा है, फोकल लेंथ यानी आपके फोकल पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान कितना डिस्टेंस है, और फिर आपके इमेज और आपके पोल के दरमियान कितना डिस्टेंस है। स्टूडेंट्स बात अभी खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा हम और आगे जा रहे हैं, और आगे हमारे पास एक और डिस्टेंस है। ये वाला डिस्टेंस ये दे सकते हैं a' और b' के दरमियान का डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं हाइट या फिर साइज ऑफ द इमेज, यानी इमेज का हाइट क्या है या फिर इमेज का साइज क्या है, इसको हम लिखते हैं hi के साथ। स्टूडेंट्स इसी तरह आपके ऑब्जेक्ट का साइज भी लाजमी होगा, और उस ऑब्जेक्ट के साइज को हम किस तरह लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के साइज को हम इस तरह लिखते हैं कि आपके पास ये देखें, ये ऑब्जेक्ट का साइज जिसको हम HO के साथ लिखेंगे और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, मैं ऊपर करेक्शन दे रहा हूं, आप एरो में देख सकते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक है, ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा, इमेज नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स अब आप देखें कि यहाँ तक हमारी कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन पूरी हो चुकी है। स्टूडेंट्स अब हम अपने जो काम की चीज़ें नहीं हैं उसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये सब कुछ देखें ख़त्म होता जा रहा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि ये बबलू भाई साहब की जगह हम एक रेड लाइन दे देते हैं ताकि हमें आगे इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह हम यहाँ से भी इसको गायब करते हैं और यहाँ पे भी इसके इन्हीं के साइज का हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें पता चले। और यहाँ पे हम ये देखें, ये दोबारा में देख सकते हैं जहाँ मेरा कर्सर है, ये एंगल 90 डिग्री पे था तो हमने इसको 90 डिग्री रखा, और इसी तरह ये जो एंगल 90 डिग्री पे था इसको भी हमने 90 डिग्री रख दिया। और अब हम जाएंगे अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने।
सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि क्या हमारी ये इक्वेशन सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही, और समझ में भी आती है कि नहीं आती। चलें स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमसे ये कह रहा है कि आपके पास दो ट्राइंगल का कोई जिक्र कर रहा है। कहता है एक ट्राइंगल है ए डैश पी और बी डैश, और दूसरा ट्राइंगल है ए पी बी। इसी फिगर में ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हम हाईलाइट कर लेते हैं कि कौन से दो ट्राइंगल हैं। ये देखें येलो कलर हो गया, इसको मैं थोड़ा मजीद हाईलाइट करता हूं तो ये देखें हमारे पास ट्राइंगल बाहर आ गए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो लाइंस बाहर निकली हुई हैं ये हमारे काम की नहीं है, ये सिर्फ इन दो ट्राइंगल्स को बताने के लिए है कि इन दो ट्राइंगल की बात हो रही है। स्टूडेंट्स आप जरा गौर से देखें पे दो ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल हैं आपके पास, ये देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा छुप गया है, ए डैश, फिर ये रहा आपका पी, और यहां से मेरे कर्सर के साथ 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 आइएगा, ये रहा बी डैश। और दूसरा ट्राइंगल क्या रहा है, ए पी बी, मेरे कर्सर के साथ रहिएगा, ये रहा आपका ए जहां मेरा कर्सर है, और ये रहा आपका बी, और ये रहा आपका पी। कह रहा है कि जनाब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब देखते हैं कि क्या ये ट्राइंगल वाकई में सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात याद होनी चाहिए कि थोड़ी सी ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, और सॉरी मैथमेटिकल टर्म है कि आपके पास अगर कोई भी दो ट्राइंगल मौजूद हों, जैसा कि यहाँ पे देखें ये दो ट्राइंगल हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, मैं नाम नहीं ले रहा, आप सिर्फ देसी सी जुबान में समझें, एक नीचे वाला ट्राइंगल और एक ऊपर वाला ट्राइंगल। अगर इन दो ट्राइंगल के दो दो एंगल बराबर निकले तो हम बोलेंगे कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो देखते हैं कि वाकई में ऐसा निकलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे एंगल आपका 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसी तरह इस एंगल में भी मेरे कर्सर के साथ रहें, ये देखें ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट्स एक एक एंगल बराबर हो गया, एक टास्क हमारा पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं, दूसरा एंगल भी आपने बराबर करना है। अब दूसरा एंगल बराबर करने के लिए यहां आ जाएं। ये देखें स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब कोई भी लाइन बिल्कुल पोल पर गिरती है तो जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस चले जाती है, ऐसा ही है। दोबारा देखें, जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस आई। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जहाँ मेरा कर्सर है इधर, और नीचे देखें अब कर्सर आ गया, यहाँ पे जो दो एंगल बन रहे हैं आपस में अलग अलग, एक इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल के लिए, दोनों एक जैसे हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स, ए डैश पी एंड बी डैश, और दूसरा ए पी एंड बी आर सिमिलर। तो स्टूडेंट्स अब एक काम हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो दो सिमिलर साइड्स हैं उनका हम रेशो ले लेते हैं। अब देखें ये कौन कौन सी दो सिमिलर साइड है। एक है ए बी ऑब्जेक्ट का, और ए डैश बी डैश इमेज का। ऑब्जेक्ट का रेशो लिया है हमने किसके साथ, इमेज के साथ, यानी ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के साइज का रेशो लिया है हमने किसके साथ, इमेज के रेशो के साथ। तो ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, और दूसरा पी बी डिवाइडेड बाय पी एंड बी डैश। अब देखते हैं पी बी कहाँ है, ये रहा पी बी और ये रहा पी एंड बी डैश, यानी ऑब्जेक्ट के साइज को हमने डिवाइड कर दिया है इमेज के साइज से। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं, हम वैल्यूज पुट करते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है जैसा कि ए बी, ये हम पिछले अभी हम डिस्कस कर आए हैं कि ए बी बराबर है किसके, हाइट ऑफ इमेज के। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो को बैक करके देख लें। और दूसरा ए डैश पी डैश बराबर है हाइट ऑफ इमेज के, ये भी हम पीछे डिस्कस कर आए हैं। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, आपको मिल जाएगा। और साथ में पी बी, पी से लेकर बी तक का डिस्टेंस, जरा ये साथ साथ मेरे चलो कर्सर लेकर, ये देखो पी से लेकर बी तक के डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, पी यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज।
और P से लेकर B डैश तक का डिस्टेंस जो है, अब आप नीचे आ जाएं, यहाँ से ढूंढते हैं तो ये रहा वो डिस्टेंस जिसका नाम हम दे चुके हैं Q, यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो स्टूडेंट्स ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। ए बी बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, ए डैश बी डैश बराबर है हाइट ऑफ इमेज के, पी बी बराबर है आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के, और पी बी डैश बराबर है आपका डिस्टेंस ऑफ द इमेज के। स्टूडेंट्स अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखें, ए बी की जगह आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, ए बी डैश की जगह आपका हाइट ऑफ इमेज आ गया, पी बी की जगह स्मॉल p आ गया, और पी बी डैश की जगह आपका q आ गया। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। और अब हमारे ये इन दो ट्रायंगल्स का काम खत्म, इसको हम डिहाइट कर देते हैं, ये खत्म हो गए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे दो ट्रायंगल्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपके पास दूसरे दो ट्रायंगल्स आ गए, कौन कौन से, एक ABF और दूसरा FPD। लो भाई, ये एक नए ट्रायंगल्स आ गए। अब इनको कैसे ढूंढा जाए, इनको ढूंढना भी मुश्किल नहीं है, हम इनको भी हाईलाइट बन कर लेते हैं। ये देखें हाईलाइट हो चुके हैं ग्रीन डार्क कलर के साथ, और ये इस तरह कुछ बाहर निकल आए। अब आपको ढूंढना कितना आसान हो गया कि आप आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका P और ये D, ये आपका F। तो आप बाद वाला ये वाला ट्रायंगल, मेरे कर्सर को देखें, FPD ढूंढ चुके, F ये रहा आपका P और ये रहा आपका D। इसी तरह आपके पास ये कहता है ABF। तो आपको पता है कि यहाँ A मौजूद है, जो कि थोड़ा सा मैं पीछे करके दिखा दूं, ये देखें, ये आपका A मौजूद है और ये आपका B मौजूद है, ये आपका F मौजूद है। हम दोबारा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब ये आ गया आपके पास ABF। तो स्टूडेंट्स ये दो चीजें, दो ट्रायंगल आपको मिल चुके हैं। अब हमने इसको देखना है कि क्या ये भी सिमिलर है, क्योंकि यहाँ ये कह रहा है कि ये सिमिलर है। तो फिर अगर ये सिमिलर है तो किस तरह सिमिलर है, अब हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स बात फिर वहीं आके रुकेगी। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप किसी दो ट्रायंगल्स के दो एक जैसे एंगल ढूंढ लेते हैं, इक्वल एंगल ढूंढ लेते हैं, इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखें कि क्या ये इनके अंदर दो दो एंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, एक एंगल का तो आपको पता है कि ये राइट एंगल बना रहा है, तो फिर एक राइट एंगल आपको और ढूंढना है, और मेरे कर्सर के साथ सीधा सीधा चलें। स्टूडेंट्स ये देखें, ये यहाँ पर आपके पास राइट एंगल बनेगा। मैंने बनाया नहीं है, लेकिन इतनी अब हमें कॉमन सेंस होना चाहिए कि दो बिल्कुल पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो इनके दरमियान आपके पास जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल का बनेगा। इसका मतलब एक ऊपर वाले एंगल ट्रायंगल का एक एंगल और नीचे वाले ट्रायंगल का एक एंगल, दोनों एक एक एंगल बराबर निकला। अब एक काम और करते हैं कि अब हम ढूंढते हैं कि क्या एक और एंगल भी बराबर है। तो यहाँ पे देखें, ये वाला यानी कर्सर मेरा गौर से देखें, और ये नीचे। स्टूडेंट्स ये दो लाइंस हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। स्टूडेंट्स मैथमेटिकल थ्योरम के मुताबिक अगर कोई दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ये देखें, अगर ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनका ये एंगल जहां मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको, और यहाँ ये वाला एंगल दूसरा कर्सर, ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरह ये एंगल जहां अब मेरा कर्सर गया और यहाँ एंगल जहां F लिखा हुआ है, ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे। लेकिन हमें इन दो एंगल्स की ज़रूरत नहीं, अभी हमें इन दो एंगल्स की ज़रूरत है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें गौर से कि पहले हमने ये राइट एंगल और राइट एंगल ढूंढा, और अब हमने दो इंटरसेक्टिंग लाइन के अपोजिट एंगल निकाले, तो हमें यह पता चल गया कि ऊपर वाले एंगल के दो और नीचे वाले एंगल के ट्रायंगल के दो एंगल आपके बराबर हैं। इसलिए ये ट्रायंगल्स भी क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे।
तो स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन लिखते हैं और सिमिलर साइड्स को डिवाइड करते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने सिमिलर साइड्स ढूंढी, कौन सी हैं, एक आपके पास AB और दूसरी डिवाइडेड बाय DP। अब AB देखें, ये रहा आपका AB और ये रहा आपका DP, यानी कि जो परपेंडिकुलर साइड्स थी उनको हमने डिवाइड कर लिया, AB और इस DP को डिवाइड किया। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज, ये देखें इसके बराबर है, साइज ऑफ द इमेज को हमने डिवाइड कर लिया, ये बना AB डिवाइडेड बाय DP। और अब दो पैरेलल लाइंस को हमने देखना है, तो BF डिवाइडेड बाय FP। अब BF कहाँ है, ये देखें, BF ये B है और ये F है, तो B और F के दरमियान का डिस्टेंस जो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा आपके पास FP, यानी FP जो है ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये F से लेकर इस P तक का डिस्टेंस। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि AB आपका सेम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, आप ऊपर भी यहां पे डिस्कस कर चुके हैं, आप कर्सर देखें। फिर आपका DP, अब DP को देखते हैं तो DP सामने सीधा सीधा चलते रहें तो DP असल में बराबर है किसके, A' B' के, और A' B' किसके बराबर है, आपका हाइट ऑफ द इमेज के बराबर है। तो स्टूडेंट्स ये दो मसले तो हल हो गए हमारे। अब आ जाते हैं हम FP पर, F से लेकर P तक का डिस्टेंस। स्टूडेंट्स आप ये डिस्कस कर चुके हैं कि फोकल प्रिंसिपल फोकस से लेकर P पोल तक का जो डिस्टेंस कहलाता है वो आपका फोकल लेंथ यानी स्मॉल f से लिखा जाता है। अगर आप इस चीज में भी कंफ्यूज हैं तो वीडियो थोड़ी सी रिवर्स करें और जाके देख सकते हैं कि ये f कहां से मिला था। अब सवाल ये पैदा होता है, तो BF हमने ढूंढना है कि ये BF क्या है। अब आप देखें कि ये BF ढूंढने के लिए यहाँ पे तो कोई इसकी हमने ना ढूंढा था, ना ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ना ये साइज ऑफ द इमेज है, ना ये फोकल लेंथ है, तो फिर ये है क्या। तो स्टूडेंट्स अब हम देखें, अब थोड़ा सा मेरे साथ आप गौर से देखेंगे कि यहाँ से अगर हम शुरू होते हैं, कहाँ से, इस साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से, यहाँ से अगर पोल तक का डिस्टेंस है ये आपका कहलाता है P, ये आपका क्या कहलाएगा P। यहाँ देखें आप, ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा P, और इसी तरह F से लेकर पोल तक का डिस्टेंस जो है ये आपका कहला रहा है F, जो कि आप लिख चुके हो। अब अगर मैं P में से यहां तक वाले फोकल लेंथ डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो ये मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैं इस टोटल P में से इस फोकल लेंथ तक के डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम एक काम करते हैं कि BF इज इक्वल्स टू P, यानी टोटल P डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं F तक का डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ के डिस्टेंस को। तो अब ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जब वैल्यू पुट होगी तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि AB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और A' यानी DP इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, और आपका BF बराबर हो जाएगा P माइनस F के, और आपके पास अब जो बचेगा FP बचेगा जो कि बराबर है किसके, F के। स्टूडेंट्स दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं। इन इक्वेशंस को जरा गौर से देखें कि इनकी एक साइड बराबर है, इनकी एक साइड बराबर है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज, इन दोनों की एक साइड बराबर है। इसका मतलब ये कि ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के साथ कंपेयर हो सकती हैं। तो कर देते हैं इन दोनों को कंपेयर, और अब कंपेयर करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो ऐसे मिलेगा कि इसकी राइट साइड P अपॉन Q और इसकी राइट साइड P अपॉन Q, दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। अब ये बराबर हो जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू P माइनस F डिवाइडेड बाय F। स्टूडेंट्स एक काम करते हैं कि हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर देते हैं P के साथ। तो ये जब P के साथ डिवाइड किया तो ये अब आंसर आया P अपॉन Q, तो पहले से था, साथ में P भी आ गया। इसी तरह P माइनस F अपॉन F पहले से था, P भी आ गया।
अब ये इक्वेशन बन गई। स्टूडेंट्स अब एक काम करते हैं कि थोड़ा और आगे चलें। अब और आगे अगर चलते हैं तो सबसे पहले हमने इसको किया डिवाइड, अलग अलग करके इस वाली इक्वेशन को। ये p माइनस एफ एक साथ लिखा हुआ था, मैंने लिखा p अपॉन p माइनस एफ और f अपॉन p माइनस एफ, दोनों अलग अलग कर दिए। अब आप देखें p कैंसिल हो गया, यहां से भी p और p कैंसिल हो गया, और यहां आपका f और f कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स अब जो वैल्यू आपके पास बचेगी वो क्या बचेगी, 1 अपॉन क्यू पहले में से, उसके बाद 1 अपॉन एफ, देन 1 अपॉन p। मैं एक काम ये करता हूं कि ये जो माइनस का 1 अपॉन p है इसको मैं दूसरी साइड ले आता हूं, ये मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। सो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ आपके समझ में ना आए या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो अपना राय दीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ नहीं भूलनी आपने कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का ऑप्शन प्रेस कर दें ताकि मज़ीद जितने भी वीडियोस हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।